अमेरिका, इजरायल और ईरान का जंग का आज 13वां दिन, दोनों ओर से हमले जारी। इस हमले के बाद ओमान के सुल्तान हैथम ने ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान से फोन पर की बातचीत। ईरान ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव की आलोचना की, कहा युद्ध भड़काने में अमेरिका और इजरायल की भूमिका को नजरअंदाज करता है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत अमीर इरावानी ने कहा कि ये प्रस्ताव जानबूझकर मौजूदा संकट के मूल कारणों को नजरअंदाज करता है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने बहरीन की अगुवाई में लाए गए एक प्रस्ताव को पारित किया था। ईरान से खाड़ी देशों पर अपने हमले तुरंत रोकने की मांग की गई थी। लेबनान में बढ़ते संघर्ष के बीच 29 देशों के एक ग्रुप ने इजरायल पर ईरानी हमलों में शामिल होने के लिए हिजबुल्लाह की कड़ी निंदा की। सऊदी अरब का कहना है कि उनके सुरक्षा बलों ने प्रिंस सुल्तान अब्बास को निशाना बनाकर दागी गई 3 बैलिस्टिक मिसाइलों को सफलतापूर्वक इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया। इजरायली सेना के प्रवक्ता का बड़ा बयान, कहा सैन्य अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सेना अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर लेती। ओमान के सलाह शहर के बंदरगाह पर तेल स्टोरेज टैंकों को ड्रोन से हमला किया गया, हालांकि इस हमले में किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इजरायल का लेबनान की राजधानी बेरूत के दक्षिणी इलाकों में बड़े पैमाने पर हवाई हमला, हिजबुल्लाह से जुड़े ठिकानों को बनाया निशाना। मध्य पूर्व जंग पर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान, बोले मैं जब चाहूंगा तब खत्म कर दूंगा युद्ध। ईरान में अब हमले करने के लिए कुछ नहीं बचा। होर्मुज में थाईलैंड के कार्गो शिप पर बड़ा हमला, रॉकेट हमले के बाद जहाज में लगी भीषण आग। होर्मुज में हमले से पहले अमेरिका ने समंदर में 16 ईरानी जहाजों को तबाह किया था। ट्रंप की चेतावनी, समुद्र में एक बम भी फटा तो गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। ओमान के पोर्ट पर भीषण ड्रोन से हमला, तेल टैंकर्स में लगी आग। इससे पहले ईरान ने दुबई एयरपोर्ट पर ड्रोन से किया था अटैक। लेबनान में इजरायली सेना का भीषण हमला जारी, ताजा हमले में 14 लोगों की हुई थी मौत, अब तक 570 लोगों की गई जान। तुर्की के राष्ट्रपति ने ईरान में युद्ध रोकने की मांग की, कहा ईरान में युद्ध रोकने होगा तो नहीं तो पूरे क्षेत्र में आग लग जाएगी, बातचीत के माध्यम से हो सकता है निपटारा। मिडिल ईस्ट में जंग के बीच स्पेन ने इजरायल से हटाया अपना राजदूत। स्पेन ने ईरान पर अमेरिकी इजरायली सैन्य हमलों का किया था कड़ा विरोध। ईरान से जंग के बीच गाजा में इजरायल का भीषण हमला, गाजा पट्टी में हुए हमले में एक फिलिस्तीनी की मौत, कई लोग घायल। रूस ने यूक्रेनी मिसाइल हमले के पीछे बताया ब्रिटेन का हाथ, कहा बिना ब्रिटिश विशेषज्ञों के हमला मुमकिन नहीं। यूक्रेन के दूसरे सबसे बड़े शहर खार्किव में रूसी सेना का भीषण हमला, रूसी मिसाइल हमले में 2 लोगों की मौत, 4 लोग घायल। मिडिल ईस्ट में तनाव के बीच नॉर्थ कोरिया ने एक हफ्ते में दूसरी बार क्रूज मिसाइल का किया परीक्षण, किम जोंग ने बेटी के साथ किया मॉनिटर। ईरान के राष्ट्रपति का बयान, यदि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय युद्ध के जिम्मेदारों पर ध्यान नहीं देगा तो वैश्विक सुरक्षा पर खतरा बढ़ेगा। यूएई के पास ब्लैक कैरियर पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला, दुबई से 50 नॉटिकल मील पर हमला, समुद्री सुरक्षा पर अलर्ट। चीन ने खाड़ी देशों पर हमले की निंदा की, कहा हमले स्वीकार्य नहीं, सभी पक्षों को संयम बरतना चाहिए। रेजा पहलवी ने संवेदनशील दौरे में नागरिकों से घरों में रहने और हड़ताल जारी रखने की अपील की। जंग और होर्मुज जलमार्ग में रुकावट से देश में एलपीजी की सप्लाई प्रभावित, दिल्ली यूपी समेत कई राज्यों में कमर्शियल सिलेंडर पर रोक। गैस की किल्लत से रेस्टोरेंट इंडस्ट्री को रोजाना 1300 करोड़ के नुकसान की आशंका। देश में गैस संकट के बीच इंडक्शन स्टोव की बिक्री में जोरदार उछाल, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर कई प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक, इंडक्शन मेकर्स के शेयर में जोरदार तेजी। जेट फ्यूल की कीमतों में उछाल के बाद एयर इंडिया ने घरेलू अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट्स पर फ्यूल सरचार्ज लगाया। इंटरनेशनल रूट्स पर किराए में करीब 15% तक की बढ़ोतरी की गई। होर्मुज जल डमरू मध्य के पास भारतीय झंडे वाले 37 जहाज फंसे, करीब 10,000 करोड़ रुपए के कार्गो और एस्टेट्स पर खतरा। मिडिल ईस्ट तनाव में पेट्रोकेमिकल और कच्चे माल की कीमतों में तेजी, टेक्सटाइल, माइनिंग और स्टील जैसे सेक्टर्स पर दबाव बढ़ा। होर्मुज जल डमरू मध्य में संकट के बीच भारत ने कच्चे तेल के स्रोत बढ़ाए, 40 देशों से तेल खरीदकर सप्लाई सुरक्षित करने की कोशिश। ईरान से बड़ी मात्रा में तेल खरीदने वाला चीन लंबे समय से ऊर्जा संकट की तैयारी में जुटा। बड़े स्ट्रेटेजिक ऑयल रिजर्व और कई सप्लाई रूट बनाने के अलावा रूस जैसे देशों से बिना ब्रेक सप्लाई जारी। सरकार ने चीन समेत कई पड़ोसी देशों को एफडीआई नियमों में ढील दी, 10% से कम हिस्सेदारी वाले निवेश को ऑटोमेटिक मंजूरी। देश भर में एलपीजी किल्लत की खबरों के बीच मंत्री पीयूष गोयल का बयान, देश में गैस की कोई कमी नहीं है। गृह सचिव ने सभी राज्यों के डीजीपी और चीफ सेक्रेटरी से बातचीत की। मिडिल ईस्ट जंग से गहराया एलपीजी संकट, दिल्ली हाईकोर्ट की कैंटीन में सेवाएं ठप, टेबल पर चिपकाया गया अस्थायी बंद का नोटिस। एलपीजी संकट पर कांग्रेस नेता अलका लांबा का प्रदर्शन, खाली सिलेंडर चूल्हों के साथ मोदी सरकार पर साधा निशाना। गोरखपुर में गैस सिलेंडर की कतार में लगे ग्राहकों के बीच मारपीट, लाइन में घुसने को लेकर हुआ था विवाद। अयोध्या में भी गैस सिलेंडर की कमी से संकट, मंदिर में राम रसोई की मुफ्त भोजन सेवा अस्थायी रूप से बंद। नागपुर में एलपीजी की कमी पर सख्ती, कालाबाजारी की रोक के लिए खाद्य विभाग की टीम कर रही है छापेमारी, सिलेंडर ट्रकों को पुलिस की सुरक्षा। यूपी के बस्ती में गैस सिलेंडर लेने के लिए उमड़ी भारी भीड़, हाथों में सिलेंडर लेकर दौड़ते नजर आए लोग। सुपौल में गैस संकट पर भड़के लोग, विरोध में सिलेंडर लेकर नेशनल हाईवे किया गया जाम, कालाबाजारी का लगाया आरोप।
फर्रुखाबाद गैस की किल्लत और अफवाहों पर लगाम लगाने के लिए जिला प्रशासन अलर्ट मोड पर। कालाबाजारी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी। देवरिया के सरकारी स्कूल में गैस की किल्लत, लकड़ी पर बना रहे हैं मिड डे मील। मसूरी में कमर्शियल गैस सिलेंडर की सप्लाई प्रभावित, होटल और ढाबों का कारोबार ठप। जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के संरक्षक डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला पर फायरिंग हुई। फायरिंग में वो बाल बाल बच गए। गोली चलाने वाले आरोपी को पुलिस ने हिरासत में लिया और पुलिस ने मामले की जांच अब फिलहाल शुरू कर दी है। इस घटना पर जम्मू कश्मीर के सीएम और फारूक अब्दुल्ला के बेटे उमर अब्दुल्ला ने कहा, कोई व्यक्ति Z+ NSG द्वारा सुरक्षित इतने करीब कैसे पहुंचा। फायरिंग की घटना के बाद हड़कंप। इस घटना का वीडियो भी सामने आया। उप मुख्यमंत्री सुरेंद्र चौधरी को भी लगी हल्की चोट। सूत्रों के मुताबिक आरोपी खनन के कारोबार से जुड़ा हुआ है और जम्मू कश्मीर में खनन विभाग द्वारा हाल ही में सख्ती किए जाने के कारण वो नाराज था। आज बीजेपी सेंट्रल इलेक्शन कमेटी की मीटिंग। केरल और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के लिए कैंडिडेट्स पर होगी चर्चा। दिल्ली हाईकोर्ट ने लालू यादव की लैंड फॉर जॉब घोटाला मामले में चार्जशीट चुनौती पर जारी किया नोटिस। अगली सुनवाई 17 मार्च को। संभल में ईद से पहले सड़क पर नमाज पर रोक। सीओ की शांति समिति बैठक में सख्त चेतावनी। बोले, मध्य पूर्व जंग के समर्थन में विरोध करने वाले के खिलाफ की जाएगी कार्रवाई। आईपीएल 2026 के पहले 20 मैचों का शेड्यूल जारी। पहले मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से भिड़ेगी सनराइजर्स हैदराबाद की टीम। 28 मार्च से 12 अप्रैल तक 10 शहरों में होंगे मुकाबले। विधानसभा चुनावों की वजह से 2 चरणों में होगा टूर्नामेंट। छत्तीसगढ़ के बस्तर में 108 नक्सलियों ने किया सरेंडर। 3 करोड़ नकदी और घातक हथियार बरामद। समस्तीपुर में लगेगा 3 दिवसीय किसान मेला। ओडिशा, पश्चिम बंगाल, बिहार और झारखंड से जुटेंगे हजारों किसान वैज्ञानिक। पूसा कृषि विश्वविद्यालय में 13 से 15 मार्च तक होगी कृषि मेले का आयोजन। लगाए जाएंगे 200 से अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय तकनीकी स्टॉल। अमरावती में जल्द बनकर तैयार होगा दुनिया का सबसे लंबा ग्लास स्काई वॉक। हिल स्टेशन चिकलदारा में अंतिम चरण में 407 मीटर लंबे पुल का काम। ऊपरी कश्मीर में ताजा हिमपात के बाद सोनमर्ग और जोजिला सफेद चादर से ढके, मैदानों में बढ़ी ठंड। दुनिया में आजाद समाज पार्टी की संकल्प यात्रा रोकी गई। पुलिस ने आंसू गैस छोड़कर कार्यकर्ताओं को खदेड़ा। जयपुर में ट्रैफिक पुलिसकर्मी से भिड़ी महिला, चालान काटने को लेकर हुआ हाई वोल्टेज ड्रामा। हल्द्वानी में 2 यूट्यूबर महिलाओं के बीच गाली गलौज, पुलिस ने दोनों को हिरासत में लिया। बाराबंकी में होटल के सफाई कर्मचारियों ने की लाखों की चोरी, आरोपी सीसीटीवी में कैद। गुजरात के आणंद में तेज रफ्तार टेंपो की टक्कर से पुलिसकर्मी की मौत। बिहार के कटिहार में गैस एजेंसी के बाहर उमड़ी भारी भीड़, घंटों लोग परेशान हुए। दिल्ली के एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी भयानक आग, दूर दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। अहमदाबाद के एक खुले प्लॉट में अचानक लगी भीषण आग, 6 गाड़ियां जलकर खाक। महाराष्ट्र के भंडारा में टीचर पर छात्राओं से छेड़खानी का आरोप, गुस्साई महिलाओं ने भी चौराहे पर चप्पलों से पीटा। अमरावती में छात्र हितों के मुद्दों की अनदेखी किए जाने का आरोप लगाते हुए एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने विश्वविद्यालय के अधिसभा में घुसकर जोरदार नारेबाजी की। सूरत में एक केमिकल कंपनी में लगी भीषण आग, दूर तक दिखा धुएं का गुबार। अहमदाबाद के एक खुले प्लॉट में अचानक लगी आग, 6 गाड़ियां जलकर खाक। अहमदाबाद में एक पार्सल बॉक्स में अचानक से विस्फोट हुआ, मची अफरा तफरी। दिल्ली में एक सोसाइटी के फ्लैट में लगी भयानक आग, दूर तक दिखाई दी आग की लपटें। झांसी में जमीन विवाद को लेकर 2 पड़ोसियों के बीच झड़प, एक महिला को बेरहमी से पीटा। झांसी में चोरी हुए 524 गैस सिलेंडर बरामद। चोरी के सिलेंडर्स को खरीदने वाला एजेंसी मालिक समेत 7 गिरफ्तार। फिरोजाबाद में पेट्रोल पंप पर कार चालक की दबंगाई, पेट्रोल भरवाकर पैसे दिए बिना फरार हुआ। ग्रेटर नोएडा में सोसाइटी के एक फ्लैट में भरभराकर गिरी छत, काम कर रहा युवक बाल बाल बचा, लैपटॉप और मोबाइल चकनाचूर हुए। हरियाणा के नूह में पुलिस की टीम पर हमला, लूट के मास्टरमाइंड को छुड़ाने की कोशिश। मुक्तसर में 10 फीट गहरे मैनहोल में उतरे मजदूर की मौत, घंटों बाद मिला शव। गुजरात के दाहोद में ट्रैवलर बस का टायर फटने के कारण बड़ी सड़क दुर्घटना, हादसे में 29 लोग गंभीर रूप से घायल। फरीदाबाद के पलवल में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में भिड़ंत, 12 लोग घायल। झारखंड के देवघर में ट्रैक्टर ने बच्चों से भरे टेम्पो को मारी टक्कर, 2 बच्चे घायल। यूपी के उन्नाव में स्थानीय लोगों ने पकड़ा बच्चा चोर, पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया गया। ओडिशा के बरगढ़ में चलती ट्रेन की चपेट में आया युवक, हादसे में कटा एक पैर। महाराष्ट्र के बीड़ में अचानक चलते रिक्शा का निकला टायर, सामने से आ रही बाइक से हुई जोरदार भिड़ंत, कई लोग घायल। राजस्थान के पाली में दुकानों में घुसा अनियंत्रित ट्रेलर, मौके पर हुई चालक की मौत। कन्नौज में नेशनल हाईवे पर हुआ भीषण सड़क हादसा, 3 की मौत, 1 घायल। अमरोहा में बीजेपी विधायक पर हमले का वीडियो आया सामने, 3 पुलिसकर्मियों समेत 2 युवकों पर कार्रवाई। भोपाल में अंतर्राज्यीय लुटेरे गिरोह का पर्दाफाश, डिलीवरी बॉय बनकर करते थे खाली पड़े मकानों की रेकी, 2 आरोपी गिरफ्तार।